आज हमारा है डे 1 ऑफ 100 डेज ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। तो हम लोग आज का टॉपिक चूज करेंगे MVP, क्योंकि हम लोगों को कमेंट सेक्शन पे भी किसी ने पूछा था कि व्हाट इज MVP। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। Hey guys, good morning. अभी अभी हम लोग जिम से आए हैं और आज से हमारी सीरीज शुरू हो रही है 100 डे ऑफ, क्या था? Of starting a startup. नहीं 100 डेज ऑफ स्टार्टअप ग्रोथ। तो Startup हम building. स्टार्टअप बिल्डिंग, यस, हाँ. 100 डेज ऑफ स्टार्टअप बिल्डिंग। लेट्स फिक्स दिस। ठीक है, तो अभी हम लोग डेली एक टर्मिनोलॉजी पकड़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको डिफाइन करके आपको समझाएंगे वो क्या होती है, जो कि आपको हेल्प करेगी स्टार्टअप बिल्ड करने में और आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। सी यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द टुडेज टॉपिक। हेलो दोस्तों, आज हमारा है डे 1 ऑफ 100 डेज ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। तो हम लोग आज का टॉपिक चूज करेंगे MVP, क्योंकि हम लोगों को कमेंट सेक्शन पे भी किसी ने पूछा था कि व्हाट इज MVP। सो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि MVP क्या होता है। तो दोस्तों, MVP का मतलब जो फुल फॉर्म होती है वो होता है मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। तो मिनिमल वायबल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, नाम से ही पता चलता है कि कोई भी हम प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, है ना, कुछ भी हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग उसको, जो एंड प्रोडक्ट है हमारे दिमाग में, हम लोग वही बनाने नहीं लग जाते। हम लोग सबसे पहले मिनिमम वायबिलिटी के साथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे हम टेस्ट कर सके, मार्केट में जा सके, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को जिम चालू करना है या जिम की कोई एप्लीकेशन चालू करनी है, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले मैं सर्वेस कर सकता हूँ, ठीक है। सर्वेस कैन बी वन ऑफ द MVP, ठीक है, जिसमें आपको पता चल सकता है कि इसकी डिमांड कितने आने वाली है। उसी हिसाब से मल्टीपल वेज ऑफ MVP होते हैं। कार्तिक, कोई एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझा। So MVP का एक एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हो, या अपने उसका ही एग्जांपल दें, इंटरव्यू बॉक्स का। हाँ, अपने इंटरव्यू बॉक्स से भी ले सकते हैं। इंटरव्यू बॉक्स में कैसा था कि हम लोगों को पता था कि इंटरव्यू एक रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू एज अ सर्विस भी लोग यूज करते हैं, बट AI से कैसे करेंगे वो एक नया वो था। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा मार्केट रिसर्च किया कि लोग इंटरव्यू लेते हैं कि नहीं लेते हैं, मतलब उन क्या कितना मतलब डेप्थ है उस मार्केट में। तो हमने देखा कि डेप्थ तो बहुत है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं जो वीडियो इंटरव्यूज करती हैं और रिकॉर्डेड इंटरव्यूज भी करते हैं। तो वो करने के बाद आपको एक मिनिमल प्रोडक्ट बनाना था बेसिकली हम लोगों को। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सिर्फ एक सबसे पहले तो एक APK ही बनाया था हमने, जो अर्पित ने कनाडा में ही बना लिया था। तो उसमें क्या हो रहा था कि इंटरव्यू हो रहा था, तो फिर हम लोगों ने वो एक मिनिमल प्रोडक्ट था, वो एक POC था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। और उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों ने एक MVP बनाया जिसमें सिर्फ इंटरव्यू की बेसिक फंक्शनैलिटी थी। मतलब एक 15 मिनट का इंटरव्यू था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब बेसिक ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, रिपोर्ट आ रहा है बेसिक उसका, और ज़्यादा कुछ फीचर्स उसके अंदर नहीं थे। जैसे अभी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन उसमें उस टाइम पे उतने फीचर्स नहीं थे। और वो फीचर के साथ हम लोग मार्केट में गए और लोगों से पूछा कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर थिंग। तो उन लोगों ने हमें बताया कि यार इसके अंदर अगर आप ये चीज़ और ऐड कर दो, एक नॉलेज बेस ऐड कर दो, कि जिसके अंदर हम लोग अपने नॉलेज बेस के हिसाब से क्वेश्चन पूछ पाए और उसी में से रेक्टिफाई कर पाए। किसी ने बोला कि हमें अपने ही क्वेश्चन डालने हैं, ठीक है, हमें नहीं चाहिए कि AI जनरेट करे, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो हम अपने क्वेश्चन खुद के सेट डाल दें और शफल होके आंसर आ जाए और AI इवेलुएट कर दे उसको। किसी की रिक्वायरमेंट रिपोर्ट को स्पेसिफिक लेके ज़्यादा थी कि हमें रिपोर्ट ऐसी चाहिए जिसमें स्किल पर स्किल इवेलुएशन हो। तो हमने फिर वो प्रोडक्ट बनाया, रेदर देन हम अपने थॉट से कुछ ना कुछ बना देते और उसके बाद फिर उसको अंडू करके रीडू करते। तो ऑल इन ऑल थॉट ये है कि अपने थॉट, आपके पास आइडिया है, आपने उसको वैलिडेट करना है, तो आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देना है। और MVP जब बोलते हैं तो MVP विद इन 2 to 3 वीक्स में आपको लॉन्च करना ही करना है। अगर आप
2 से 3 वीक से ज्यादा ले रहे हो एमवीपी में लॉन्च करने में, तो इसका मतलब आप ओवर इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप ठीक डायरेक्शन में नहीं हो। तो एमवीपी पहले होता था कि एमवीपी 4 वीक्स में लॉन्च होना चाहिए, बट एआई के आने के बाद, बिकॉज एआई के आने के बाद प्रोडक्ट बिल्डिंग बहुत फास्ट हो गई है, तो 2 वीक्स इज द मैक्सिमम टाइम। 2 वीक्स में तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। 7 डेज मैक्सिमम रिकमेंडेड है, और अगर ज्यादा से ज्यादा ले लो 2 वीक्स भी ले लो, बट 7 डेज के अंदर तो होना ही चाहिए अगर आपको है तो ऐसा। क्योंकि आज की डेट में कोई बड़ी और बात नहीं है यार, 2 दिन में मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, नॉट टेक्निकल हो गया। नहीं नहीं, 7 वीक्स, हाँ वो भी 7 है, डेज। लेकिन एमवीपी में एक चीज और है, खाली प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं लेके जाना है, प्रोडक्ट में आपको पेड कस्टमर भी लेके आना है। दैट इज द गोल। पहले क्या था, पहले एमवीपी का मतलब होता था कि भाई पहले प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना है, फीडबैक लेना है, फिर उस पर इटरेट करना है, ठीक है। रेवेन्यू स्टार्ट नहीं होता था जब तक प्रोडक्ट एक कुछ स्टेज पे ना पहुंच जाए, फीचर्स उसमें बहुत ज्यादा ना हो। बट अभी क्या है, 2 वीक मैंने क्यों बोला मैं बताता हूँ। 2 वीक इसलिए बोला क्योंकि अभी आप 1 वीक में प्रोडक्ट तो बना लोगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद आप खुद से अपने दिमाग से ही रिफाइन करो उसको, ठीक है। उसमें आप पेमेंट गेटवे वगैरह सही ये सब चीजें इंटीग्रेट करके फिर लॉन्च करो, ताकि आप ट्रैक जो करो ना, वो आप अपनी मेट्रिक्स ट्रैक करो कि मैंने लॉन्च किया तो मेरी प्रोडक्ट हंट पे लॉन्च किया मैंने एमवीपी, तो मेरी मेट्रिक्स क्या है, ठीक है, कितने कस्टमर्स पैसा देने के लिए तैयार है। तो पहले वो बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, एमवीपी पे कोई पैसा नहीं देता था, बट अभी क्या है, एमवीपी का स्कोप भी बहुत बढ़ गया है, तो आप एमवीपी से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि 2 वीक में आप ऐसा एमवीपी बना सकते हो कि कस्टमर विल पे यू फॉर दैट, राइट, बिकॉज एआई से आने के बाद बहुत बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स बहुत कम टाइम में बन सकते हैं। करेक्ट। तो ये होता है एमवीपी। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे चलो ये तो सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपको रियल एस्टेट बिजनेस करना है, ठीक है, रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म बनानी है, तो एमवीपी सिर्फ सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में नहीं होता, एमवीपी सारे बिजनेसेस में कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म बनानी है, तो आपको क्या करना है, कुछ अलग करना पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म तो बहुत सारी हैं, बट कुछ अलग करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सारे ब्रोकर्स को कांटेक्ट करोगे, ठीक है, उनका लिस्ट बनाओगे, उनसे कांटेक्ट करोगे, उनसे सर्वेस करवाओगे, ठीक है। सर्वेस कराने के बाद उनके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर उनसे उनकी वेट लिस्ट बनवाओगे, है ना। तो एंड वेट लिस्ट का कुछ चार्ज करोगे, मतलब कुछ भी मिनिमल, मतलब इवन इफ दे आर ओपन टू पे $1 टू यू ऑल्सो, इट मीन्स दैट योर आइडिया हैज पोटेंशियल, क्योंकि कोई किसी की जेब से $1 निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है इफ दे आर साइनिंग अप फॉर द वेट लिस्ट, तो इसका मतलब दे आर एक्साइटेड फॉर इट, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है एमवीपी करने का कि भाई आपने खुद से कुछ बनाया नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास आइडिया है, लेकिन आपने वेट लिस्ट ले लिया सबका कि भाई जब ये मैं लॉन्च करूंगा कुछ भी, तो आपको $1 देना पड़ेगा अर्ली एक्सेस के लिए। तो ये भी है, आपके अर्ली यूजर्स आ जाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और एक और आइडिया ये है कि आपको एमवीपी के लिए वेबसाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई भी बिजनेस है उसमें वेबसाइट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन है, डे 1 पे होना चाहिए वेबसाइट, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। तो आगे भी और भी एग्जांपल्स देके आपको बताएंगे कि एमवीपी क्या होता है और किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं।